हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उमैर सईद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल न्यू एक्वेरियम हॉबी। ये मेरा 90 गैलन का टैंक है और डाउन साइड पे 35 गैलन का सम फिल्टर है। बेस्ट वर्क कर रहा है। इसके साथ मैंने एक और टैंक लगाया है, ये स्मॉल वन 45 गैलन का, और मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं इस टैंक को भी इसी सम्प के साथ कनेक्ट करूँ, 2 टैंक विथ 1 सम्प। तो स्टार्ट करते हैं, कैसे कनेक्ट करेंगे। ये टैंक मेरा ऑलरेडी वर्किंग कर रहा है, बेस्ट वर्क कर रहा है। इसके ऊपर वाटर ओवरफ्लो सिस्टम लगा हुआ है, जिसमें वाटर ओवरफ्लो सिस्टम विद पूप कलेक्टर, इसकी वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड की हुई है, वो नेट से देखी जा सकती है। यहाँ पे नॉर्मल वाटर का फ्लो जाएगा, 90% यहाँ से जाएगा, और ये एमरजेंसी ड्रेन है इस साइड पे। इससे एमरजेंसी के टाइम जब वाटर का लेवल इंक्रीज हो या जिस टाइम पावर फेलियर हो और उसके बाद जब वाटर दोबारा आएगा तो उस टाइम ये वाटर फ्लो पास कराएगा, अदरवाइज टैंक ओवरफ्लो हो सकता है। इसकी डिटेल उस वीडियो में देखी जा सकती है कि ये क्यों 2 लगाए हैं मैंने, इनको कैसे लगाना है और इनको कैसे सेट करना है। अब मेरे पास जो पंप है वो JDP 6000 ये है, DC पंप है, वेरिएबल स्पीड है इसकी। ये इसका सन का कंट्रोलर है। इसके रिटर्न 2 हैं, एक यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है और एक यहाँ पे ड्रॉप हो रहा था। मैंने इसको प्लान इस तरह किया कि मैं इस ड्रॉप को टर्न करके इस साइड मूव कर दूं, क्योंकि इस पाइप के डाउन साइड पे यूनियन लगी हुई है। यूनियन से मैंने इसको टर्न किया, वेरी इजी। ये रिटर्न है, ये यूनियन है। यूनियन को लूज करके मैंने इसको इसमें टर्न किया, यहाँ ड्रॉप किया, और यहाँ से ये यू बना के यहाँ पे लगा दिया ब्रिज। अब जो वाटर इसमें आ रहा है वो यहाँ से इसमें आ रहा है और इससे मूव करके इसमें आ रहा है, और यहाँ से डाउन जा रहा है यहाँ पे, और यहाँ से इधर, और फिर पंप से इस तरह। तो ये एक ही सम्प मेरा दोनों टैंक के लिए बेस्ट वर्क कर रहा है। अब इसको मैं थोड़ी सी डिटेल में बताता हूँ कि मैंने किस तरह लगाया और इसमें क्या प्रॉब्लम्स थोड़े से आए। ये मैंने 3x4 इंच का पाइप लगाया, यू टाइप बना के, एयर निकाल के इसमें से वैक्यूम निकालते हैं तो साइफन बन जाता है, दोनों टैंक का लेवल इक्वल होता है, जिस तरह भी बिल्कुल इक्वल है। लेकिन जब मैं पंप चलाऊँगा तो पंप का रिटर्न हाफ इधर आएगा और हाफ इधर आएगा, लेकिन ये इक्वल नहीं रहता क्योंकि इसका फ्लो कम है 3x4 इंच पाइप का और पंप का रिटर्न ज़्यादा है। अगर मैं इसको चेक करूं, सम्प का लेवल मैंने भी यहाँ पे रखा है, ये मार्क किया है, ये है। ये वेरी केयरफुल एडजस्ट करना पड़ेगा। ये मैंने पंप ऑन कर दिया, ये रिटर्न आ गया एक, और दूसरा रिटर्न आ गया ये मेरे पास पंप लगा हुआ है JDP 6000 सन का पंप है, 5 नंबर स्पीड पे चल रहा है। ये इसका कंट्रोलर है। अब अगर हम देखें, वाटर का लेवल इक्वल है दोनों में, लेकिन जैसे ही वाटर का ड्रेन एमरजेंसी से वाटर जाना शुरू होगा, इस वाले पाइप से, ये एमरजेंसी ड्रेन है, यहाँ पे ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। उस टाइम यहाँ पे वाटर का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, जैसे ये अभी इंक्रीज हो गया, क्योंकि इधर पे एमरजेंसी ड्रेन नहीं है। और जैसे ही यहाँ से एमरजेंसी ड्रेन से वाटर जाएगा इसमें से नीचे, तो इसको इक्वल होना चाहिए, वो इतनी जल्दी इक्वल नहीं कर पा रहा, इसलिए यहाँ पे वाटर का लेवल इंक्रीज हो गया। ये ओवरफ्लो हो सकता है यहाँ पे, लेकिन इधर एमरजेंसी ड्रेन से नीचे सम्प में चला गया वाटर, क्योंकि सम्प यहाँ पे एम्प्टी हो गया था। ये एमरजेंसी ड्रेन से वाटर ड्रॉप हो रहा है, ये इसमें वाटर का लेवल डाउन हो गया, लेकिन इस स्मॉल टैंक में इंक्रीज होता जा रहा है। ये बिल्कुल ओवरफ्लो के नज़दीक पहुँच गया है। यहाँ पे अगर हम देखें, ये यहाँ पे पाइप का डाया ज़्यादा होना चाहिए ताकि वाटर इसमें ट्रांसफ़र हो। इसमें हमारे पास काफ़ी गैप है, लेकिन इसमें ये ओवरफ्लो होने लगा है, इसलिए मैं जल्दी से पंप को बंद कर देता हूँ। ये मैंने पंप को बंद कर दिया, अदरवाइज इसने ओवरफ्लो हो जाना था। ये बिल्कुल यहाँ पे आ गया है। तो 3x4 इंच डाई का पाइप नहीं लग सकता 2 टैंक्स के लिए, यहाँ पे बड़ा पाइप लगाते हैं। वेट, ये डिफरेंस हमें नज़र आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा हो गया। ये यहाँ पे है और ये यहाँ पे है, इससे काफ़ी ऊपर है। ये वो पाइप है जो मैंने अभी लगाया हुआ था, इस पर लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर हम एल्बो पे देखें 3x4 इंच। ये अब मैंने इसकी जगह पे ये पाइप अरेंज किया है। इसका डाया अगर हम यहाँ पे जी टेप रखें 12 और 10, नियर अबाउट 2 इंच के अराउंड बनता है ये, 2.5। और इसमें जो वैक्यूम बनाना है उसके लिए मैंने यहाँ पे NRV लगाया है। NRV के अपसाइड पे ये पाइप लगाया है ताकि मैं इसमें से माउथ से सेक्शन करके एयर को निकाल लूँ सारी को, और उसके बाद फिर इसके ऊपर कवर दे देंगे। NRV इनसाइड एयर नहीं जाने देगा, एयर को लॉक कर देगा और इसमें वाटर का वैक्यूम बना रहेगा और वाटर फिल रहेगा। और इसका डाया इतना ज़्यादा है
कि ये यहाँ पे इन दोनों टैंक्स को इक्वल करेगा। लेट्स सी। और इस साइड पे मैंने ये कवर कर दिया था कि मेरे पास जो स्मॉल फिशेज हैं टाइगर वाली वो इसके इनसाइड ना आ जाएं, तो इसको इस साइड रखते हैं। और फिर इस साइड भी मैंने ओपन रखा है, फ्यूचर में मैं इसके ऊपर इधर भी लगाऊंगा बाद में। ये मैंने पाइप लगाया और उसमें यहाँ तक वाटर आ गया है। अगर मैं इस पाइप से माउथ से सेक्शन करूँगा तो वाटर फिर इंक्रीज़ होगा, लेवल ये है अभी बिल्कुल। ये लेवल बिल्कुल यहाँ पे आ गया है, लेकिन ये वापस नहीं जाएगा क्योंकि ये NRV एयर इनसाइड नहीं जाने देगा, तो इतना यहाँ पे ब्रिज बना रहेगा हमारा। ये कंप्लीट एयर मैं निकाल लेता हूँ इसमें से। कंप्लीट एयर निकल गई। अब ये NRV में से वाटर आ रहा है, ये आ गया वाटर यहाँ पे थोड़ा सा। तो अब मैं यहाँ पे इसको कैप लगा दूंगा और इसको बंद कर देंगे। अब यहाँ से एयर नहीं जाएगी। अब ये U बन गया है, साइफन बना हुआ है और ये दोनों साइडों को इक्वल करेगा क्योंकि इसका डाया 2 इंच से भी थोड़ा सा ज़्यादा है। इस पाइप ने बेस्ट वर्किंग की है। और भी अगर हम दोबारा चला के देखें, इक्वल है बिल्कुल वाटर का लेवल। और यहाँ पे मेरा सम्प मैक्सिमम हाइट पे होगा, ये यहाँ पे फिल हुआ है। ये लिटिल बिट गैप है अभी भी इसमें 1 इंच के अराउंड, सेफ साइड के लिए, अगर किसी वजह से भी वाटर थोड़ा सा भी ज़्यादा आएगा तो ओवरफ्लो ना हो। अब अगर हम यहाँ पे पंप को चलाएँ, पंप स्टार्ट हो गया, ये रिटर्न 1 आ जाएगा और ये रिटर्न 2 आ गया। स्टार्टअप में प्रॉब्लम ये होता है क्योंकि बैक जो पाइप लगे हुए हैं ओवरफ्लो के, उनमें एयर होती है, उस वजह से वाटर उनमें अभी फुल जाएगा नहीं स्पीड से। इसलिए मेरा ये सम फिल्टर जो है यहाँ पे पंप वाला पोर्शन एम्प्टी हो जाएगा। यहाँ पे मुझे एमरजेंसी ड्रेन की जरूरत पड़ती है। ये एमरजेंसी ड्रेन है इस साइड पे। नॉर्मली ये वर्क नहीं करता, लेकिन ये सिर्फ स्टार्टअप में पावर फेलियर हो या पंप किसी वजह से बंद करें, उसके बाद फिर ये वाटर को डायरेक्ट यहाँ ड्रॉप करेगा। ये अब ड्रॉप करना स्टार्ट हो गया, ये बबल्स जो बन रहे हैं यहाँ पे। अदरवाइज ये मेरा पार्टीशन एम्प्टी हो जाएगा और पंप में भी डैमेज हो जाएगा क्योंकि उसके कंपाइलर में से आवाज़ आएगी री री की। इसका मैक्सिमम फ्लो इसलिए आता है इमरजेंसी ड्रेन में से क्योंकि इसका बैक साइड पे जो वाल है वो 100% ओपन है। अभी यहाँ से मैक्सिमम वाटर आना शुरू हो गया ये। और अगर हम इधर देखें, टैंक का लेवल इससे ऊपर चला गया है और ये भी सेम बराबर है, बिल्कुल इक्वल चल रहा है। जैसे ही इमरजेंसी ड्रेन से वाटर यहाँ से नीचे जाएगा, इस 2.5 इंच का जो पाइप है इससे वाटर इधर भी आ जाएगा, तो ये भी नीचे हो जाएगा, ओवरफ्लो नहीं होगा। ये आने लग गया। अब ये वजह है कि अब ये मेरा बिल्कुल सम्प यहाँ पे एम्प्टी होने लगा था। ये इमरजेंसी ड्रेन से वाटर आया मैक्सिमम और उसके बाद उसने वाटर को ड्रॉप किया और खुद ड्रेन उसमें से बंद हो जाएगा। अब ये थोड़ा सा डाउन आया, ये ऊपर गया हुआ था, नीचे आ गया और ये भी इसके इक्वली ऑलमोस्ट लिटिल बिट अप है। लेकिन पहले तो ये बिल्कुल ही यहाँ पे रह रहा था 3/4 इंच के पाइप से। अब ये 2 इंच का जो पाइप है या 2.5 इंच का पाइप, ये बेस्ट है। इससे काफ़ी इतना फ्लो हो गया कि इमरजेंसी ड्रेन के टाइम पे इधर वाटर आ गया है। अब ये थोड़ी देर में इक्वल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमारा सिस्टम नॉर्मल चल गया है। ये जो ड्रॉप हो गया था वाटर, ये नॉर्मल लेवल पे आ गया है। इतनी देर में जो नॉर्मल जो वाटर है इन पाइप से आना है जिनसे, उनमें से एयर निकल गई है और अब ये फ्लो यहाँ से प्रॉपर चल पड़ेगा। और जो इमरजेंसी ड्रेन है उसमें से वाटर आना बंद हो गया क्योंकि उसका जो एयर वाली लाइन है वो यहाँ से ओपन हो गई है। ये उसकी एयर की लाइन है, यहाँ से एयर चली गई है उसमें। और इसकी जो एयर की लाइन है वो वाटर में भी स्टिल डिप है, इसलिए 90% वाटर इससे जा रहा है। इसकी बैक साइड पे मैंने पूप कलेक्टर भी लगाया हुआ। अगर हम बैक साइड पे देख लें, ये इस पे पूप कलेक्टर बना हुआ है, इसलिए मैंने इसको यूज़ किया है कि 90% वाटर इसमें से जाए। ये आफ्टर 1 वीक मैं यहाँ पे इस प्लास्टिक के रबड़ के पाइप को ओपन करके इसमें से पूप को ड्रेन कर देता हूँ, इसमें से इसमें, और आउटसाइड थ्रो कर देता हूँ। इसकी डिटेल मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, पूप कलेक्टर कैसे बनाएंगे और वो फ्लो कैसे बनाएंगे, वो वहाँ से देखी जा सकती है। उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा। और इनकी भी सारी डिटेल जो है कि ओवरफ्लो कैसे बनाने हैं, ये जो 1-2 बने हुए हैं ये मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं, कोई भी मेरा फ्रेंड वहाँ से देख सकता है। अब मैं इसको यहाँ पे नॉर्मल कर दूंगा और ये मेरा 2 टैंक विद 1 सम्प बेस्ट वर्क कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है। और इसको मैंने ऊपर कैप लगा दिया इसके, ताकि इसमें से एयर ना जाए। जब तक यहाँ से एयर नहीं जाएगी ये ऐसे ही चलता रहेगा। आई होप ये वीडियो किसी दोस्त की हेल्प करेगी। स्टिल अगर कोई मैंने मिस्टेक की हो तो काइंडली कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं ताकि मैं उसको करेक्ट कर सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।